अगर आप हॉस्टल में रहे हो तो आप जानते हो रात के वक्त हॉस्टल का माहौल कैसा होता है। लंबी कॉरिडोर्स, ट्यूब लाइट्स की हल्की हल्की आवाज और दरवाजों के नीचे से निकलती हुई पीली रोशनी। पर सोचिए, अगर उसी कॉरिडोर में एक ऐसा कमरा हो जो दिन में अस्तित्व में ही ना हो और सिर्फ रात के 12 बजे के बाद अचानक सामने आ जाता हो। यह कहानी है रूम नंबर 217 की, और जो कुछ इस कमरे के अंदर हुआ उसे आज तक कोई भूल नहीं पाया। मेरा नाम जैन है। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और एक पुराने सरकारी हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल ब्रिटिश जमाने का बना हुआ था। मोटी दीवारें, ऊंची छतें और गलियारे इतने लंबे कि उनका अंत ही नहीं दिखता था। सीनियर्स हमेशा एक बात कहते, रात को 12 के बाद कॉरिडोर के अंत तक मत जाना। न कोई वजह, न कोई स्पष्टीकरण। हम जूनियर्स मजाक उड़ाते थे, भाई हॉरर फिल्में कम देखा करो। सेकंड फ्लोर पर रूम 201 से 216 तक थे। लेकिन एक अजीब बात थी, कभी कभी रात को रूम नंबर 217 दिख जाता था। दिन में सिर्फ एक कोरी दीवार। मैंने पहली बार इसे तब नोटिस किया जब मैं आधी रात को अपना असाइनमेंट सबमिट करके लौट रहा था। वक्त था रात के 12:09। कॉरिडोर में सिर्फ एक ट्यूब लाइट जल रही थी, बाकी सब बंद। और उसी मध्यम रोशनी में मैंने देखा एक नया दरवाजा। उस पर सफेद पेंट से लिखा था 217। जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास गया, अंदर से आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई दीवार पर अपनी उंगलियों से धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। फिर एक आवाज आई, बिल्कुल मेरे कान के पास, जैन तुम लेट हो गए। मेरा फोन हाथ से गिर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। जब वापस सामने देखा तो दरवाजा गायब था। उसकी जगह सिर्फ सीमेंट की दीवार खड़ी थी। अगली सुबह मैंने अपने दोस्त फैजान को सब बताया। उसने चुपचाप मेरी बात सुनी, फिर धीरे से बोला, तुम पहले नहीं हो। उसने बताया कि हर साल हॉस्टल से 1 या 2 छात्र अचानक गायब हो जाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा होता है निजी कारणों से हॉस्टल छोड़ा, लेकिन उनके माता पिता कहते हमारे बच्चे ने हमें कुछ बताया ही नहीं। उन सब का आखिरी ठिकाना वही सेकंड फ्लोर का कॉरिडोर था। फैजान ने मुझे एक पुरानी हॉस्टल फाइल दिखाई। साल 1987, रूम नंबर 217। इस कमरे में आरिफ खान नाम के एक छात्र को रखा गया था। वजह, उसने दावा किया था कि इस हॉस्टल में कोई है जो रात को बोलता है। लोगों ने उसे पागल समझा। एक रात आरिफ अपने कमरे में मृत मिला। उसका चेहरा खौफ से इतना विकृत था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान नहीं देख सकता। उसके बाद रूम 217 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। उस रात मैं और फैजान जाग रहे थे। ठीक 12 बजे कॉरिडोर से फिर वही आवाज आई, कुछ घसीटने की आवाज, जैसे कोई पैर घसीट कर चल रहा हो। अचानक रूम 217 का दरवाजा खुला। इस बार अंदर रोशनी जल रही थी। अंदर एक लड़का सिर झुकाए बैठा था। उसने धीरे से कहा, मुझे यहां अकेला छोड़ दिया गया था। जब उसने अपना सिर उठाया तो मेरा दिल दहल गया। उसका चेहरा बिल्कुल फैजान जैसा था। फैजान जोर से चीखा। लाइट्स बुरी तरह फड़फड़ाने लगीं और अगले ही पल मैं अकेला खड़ा था। फैजान गायब हो चुका था। सुबह जब मैं उठा, फैजान का बिस्तर खाली था। हॉस्टल के रजिस्टर से उसका नाम तक मिटा दिया गया था। उसके माता पिता आए, लेकिन वार्डन ने रूखेपन से कहा, ऐसा कोई छात्र यहां कभी था ही नहीं। और मैं अब भी जिंदा था, शायद सिर्फ इसलिए ताकि मैं बता सकूं कि फैजान के बाद हॉस्टल में क्या हुआ। फैजान के बाद हॉस्टल बिल्कुल बदल गया। वार्डन ने नया नियम लगा दिया, 12 बजे के बाद कोई भी छात्र कॉरिडोर में नहीं दिखेगा। सेकंड फ्लोर पूरी तरह बंद कर दिया गया। मगर रात को मैं फिर भी आवाजें सुनता था, थक थक थक, जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी रात के 3 बजे मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आता, फैजान इज टाइपिंग, पर मैसेज कभी नहीं आता, सिर्फ टाइपिंग दिखता रहता। एक रात हिम्मत करके मैंने खुद मैसेज भेजा, फैजान तुम कहां हो? रिप्लाई तुरंत आया, मैं यहीं हूं। मेरा गला सूख गया। मैंने लिखा, यहीं कहां? 3 डॉट्स, टाइपिंग, और फिर जवाब आया, 217 के अंदर। उसी वक्त
मेरे कमरे की लाइट बंद हो गई और दरवाजे के बाहर पैर घसीटने की आवाज आई। दरवाजे के नीचे से रोशनी छनकर आ रही थी, जबकि मैं जानता था कि कॉरिडोर में लाइट नहीं है। फिर किसी ने धीरे से कहा, जैन, दरवाजा खोल। आवाज फैजान की थी, मगर थोड़ी भारी, थोड़ी खोखली, जैसे किसी और के गले से निकल रही हो। मैंने पीप होल, दरवाजे के छेद से देखा। बाहर फैजान खड़ा था, मगर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसकी परछाई उल्टी थी। मैं दहशत में बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं रूम नंबर 217 के अंदर था। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे हुए थे, हर नाम के साथ एक तारीख, सब आधी रात की तारीखें। फैजान मेरे सामने खड़ा था। उसने कहा, यहां रहना पड़ता है जायन, यह कमरा यादें खाता है। उसने अपनी कलाई दिखाई, उस पर मेरा नाम धीरे धीरे उभर रहा था। फैजान ने बताया कि रूम 217 उन लोगों को चुनता है जो इसे देख लेते हैं, जो सच को नजरअंदाज नहीं कर पाते। ये कमरा उनकी शक्ल ले लेता है, उनकी आवाज, उनकी यादें, और फिर उन्हें रिप्लेस, बदल कर देता है। इसीलिए मुझे तुम जैसा बना दिया गया था। उसी वक्त कमरे की दीवारें हिलने लगीं, लिखे हुए नाम और तारीखें मुझे घूरने लगीं। अचानक कमरे के कोने से एक और जायन निकला, बिल्कुल मेरी शक्ल, वही चेहरा। वह मुस्कुरा रहा था। फैजान ने कहा, बचने का बस एक ही तरीका है, किसी और को भेजो। कमरा चीखने लगा। मुझे लगा मेरा दम घुट जाएगा और फिर सब धुंधला हो गया। जब होश आया, मैं अपने बिस्तर पर था। हॉस्टल सामान्य था, लोग हंस रहे थे। मैंने आईना देखा, मैं बिल्कुल ठीक लग रहा था। लेकिन जब मैंने हॉस्टल रजिस्टर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फैजान का नाम वापस था और मेरा नाम गायब। आज मैं यह कहानी लिख रहा हूं, लेकिन हॉस्टल के बाहर से, क्योंकि अंदर कोई और जायन रहता है और हर रात 12 बजे उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जायन इज टाइपिंग। कॉरिडोर के अंत पर वह कमरा फिर से उभर आता है, रूम नंबर 217। अगर कभी रात के वक्त कोई आपको आपके नाम से बुलाए और आवाज बिल्कुल आपके दोस्त जैसी हो, तो याद रखना, कुछ कमरे मेहमान नहीं चाहते, वे आपका अस्तित्व चाहते हैं।